प्रातः क्लास चल रहा था 28/3/63 का। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी ये आदि मध्यंत का ज्ञान बाप संगम पर ही आय कर देते हैं। भले वो शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत सुनाते रहते हैं, परंतु उन शास्त्रों में ये समझानी नहीं है। गीता के 18 अध्याय हैं, उसमें कोई ने बैठ थोड़ी चिट चैट लिखी है। हम जानते हैं गीता भागवत आदि बनाने वाले कौन हैं? द्वापर की बातों को भी कलयुगी मनुष्य नहीं जानते हैं। उनमें भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते आए हैं। जैसे ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ का लिखा हुआ था, अभी वो ग्रंथ देखो कितना बड़ा बन गया है। ये शास्त्र भी ढेर के ढेर हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। कहा भी जाता है ज्ञान सागर का ज्ञान इतना अथाह है कि सारे सागर को मस बनाओ तो भी पूरा न हो। और तुमको भी वास्तव में लिखने की दरकार नहीं है, परंतु ये गीता आदि भी छपाते हैं। बाकी इस गीता पढ़ने से भी कोई ज्ञान की समझ नहीं मिलती है। इसलिए इसको समझाने के लिए भी गीता ज्ञानदाता टीचर चाहिए। तुम बच्चे भी वाइस टीचर हो। ये प्रिंसिपल टीचर है और वो मालिक ज्ञान का सागर भी है। तो टीचर बिगर लिटरेचर आदि से कोई समझ नहीं सकेगा। और जो नॉवेल्स आदि पढ़ने में उनको मजा आएगा, परंतु ये तो नहीं समझेंगे, फेंक देंगे। क्योंकि यहाँ तो तुमको अनपढ़ और चुप रहना सिखाया जाता है। ये गीत, ये टेप रिकॉर्ड, ये तो अभी निकले हैं। कल पहले भी इस समय ही निकले होंगे। 28/3/63 की वाणी का दूसरा पेज। इन गीतों से, टैप रिकॉर्ड से कुछ कल्याण हुआ होगा। दिल होती है जिन्होंने बाबा को न देखा है, वो क्यों न टेप से बाबा की मुरली सुने। क्योंकि बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे। सारी राजधानी स्थापन होनी है। तो शास्त्रों में देखो क्या लिख दिया है। प्रजापति ब्रह्मा का पार्ट अलग है। कहते हैं मैं साधारण तन में आए इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूं।
नई प्रजा रचनी है। तो इस नई प्रजा को कहा जाता है कलियां और फूल। बाकी तो सभी कांटे हैं। कितने हो गए कांटे? 9 लाख कांटे हो गए। 9 लाख के अलावा जो भी हैं वो सब कांटे हो गए। माया की प्रवेशता होने से एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं और कांटा लगाते लगाते नाम ही पड़ जाता है रावण राज्य, दुखधाम। इसलिए रावण का कितना बड़ा बुत जलाते हैं। अभी तुम बच्चे जोर से लिखते रहेंगे तो आखिरी जावेंगे जरूर। फिर राइट समझें व रंग समझें, अथवा अपनी इंसल्ट समझें। अपन तो पुरुषार्थ करते हुए फिर निश्चिंत रहना है, क्योंकि जानते हैं ड्रामा अनुसार जिनको आना होगा वो आवेंगे। ये बाइस्कोप, ये बत्तियां आधे 100 वर्ष पहले कुछ भी नहीं थी। अभी समय पर आए निकली हैं। वैसे ही समय पर बाबा भी आया है। गीत भी अपने बनते रहेंगे और मनुष्य भी इन गीतों को सुनते रहेंगे। देखो ये गीत बनाया है कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना सुंदर शिव भोला भगवान। अब भगवान तो भक्तों को मिला है तो जरूर कुछ भक्तों को देते होंगे। भगत भगवान से सुख मांगते हैं। बाबा कहते हैं मैं सभी को आकर के रावण की जंजीरों से छुड़ाता हूं और फिर गुरुओं की जंजीरों से भी छुड़ाता हूं, मुक्त कर देता हूं। कितने उन गुरुओं की धूमधाम है और कितना चिल्लाते रहते हैं। यहां तो चुप रहना है, चुप ही चुप, कोई आवाज नहीं। मुख से राम राम व शिव शिव भी नहीं कहना है। यहां तो बहुत करके सभी अनपढ़ बुढ़ियां ही हैं। शास्त्रों के जो अभ्यासी हैं वो तो अभी दुकान निकाल करके बैठे हैं। यहां तो आते ही हैं साधारण। छोटी छोटी बच्चियां कैसे ध्यान में चली जाती हैं। इन कुमारियों ने कोई शास्त्र थोड़ा ही पढ़े हैं। उनको पढ़ाई में लगाए देते हैं। शास्त्र वह तो बड़ी अवस्था वाली कुमारी पढ़ेगी, वह तो गृहस्थी पढ़ेगी। बच्चियों को ज्ञान सुनने के लिए कहो तो वो कहेगी हमको सब विद्या पढ़नी है।
लाभ भी है, वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो वो छोटे बड़े सभी गुरुओं की जंजीर में फंसे हुए हैं। एक तो माया की जंजीरें हैं, दूसरा फिर उन गुरुओं की जंजीरें हैं, और बातें भी ऐसी बताते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पावे। वास्तव में उनके पास ठौर कौन सी है? वो तो खुद ही अपना घर घाट छोड़ जाते हैं। ठौर तो बाप के पास है। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की, सुखधाम और शांति धाम की ठौर है। उनके पास तो कोई ठौर नहीं। वो तो एक गुरु छोड़ दूसरा करते रहते हैं। बहुत बहुत गुरु करते हैं, 3-4 गुरु कर लेते हैं। एक गुरु मर गया, दूसरा गद्दी पर बैठ गया, उनको गुरु बना लेते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो भी गुरु करना पड़े। अब गुरु करने से अहम ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। यहां तो तुमको अथाह प्राप्ति होती है। ये यादव कौरव सभी आपस में लड़कर के खलास हो जाएंगे। बाकी जो कुछ बचेगा वो सब तेरा हो जाएगा। यहां देखो, इस दुनिया में तो सोने का नाम ही नहीं। सच्चा सोना देखने को नहीं मिलता, और वहां तो सोने के महल बन जाएंगे। यादगार में अजमेर में सोने की द्वारिका बनी हुई है। वहां तो बड़े बड़े महल हीरे जवाहरात के बनते हैं। इस समय तो सोना ही नहीं है, और वहां सोने के महल खड़े हो जाएंगे। देखो कितना बड़ा वंडरफुल खेल है। जैसे वो अल्लाह वल्दीन का खेल दिखाते हैं। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दिन अर्थात धर्म की स्थापना की, ताली बजाई तो महल निकल आए। अभी तुम बाबा की जादूगरी भी देखते हो। दिव्य दृष्टि से बैकुंठ दिखाई देते हैं। तुमको विमानों में घुमाते हैं। आगे तो तुम बहुत साक्षात्कार करती थी। तो यहां वहां में कितना रात दिन का फर्क है। रात में तो कुछ भी नहीं सूझता, और ही ठोकरें खाते रहते हैं। दिन में तो देखो कैसे सोने के महल बन जाते। वंडरफुल बातें हैं, और ये बातें भी नंबरवार समझते हैं। जो समझते हैं उनको फिर कितनी खुशी होती है। सर्जन की बुद्धि में सर्जरी का ज्ञान होगा तो उनको खुशी जरूर होगी ना। तुमने भी जो साक्षात्कार किए हैं तो उन साक्षात्कारों के आधार पर चित्र भी रखे हुए हैं। वहां तो तुम बहुत फ्री थे, तो बाबा ने बैठ करके ये खेल दिखाए। अब तो तुम इतना लिख भी नहीं सकते हो और याद भी नहीं कर सकते हो।
आगे तो सब लिखते थे। बहुत बच्चे पूछते हैं बाबा की जीवन कहानी बताओ। बाबा तो बैठ खुद बताते रहते हैं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म था। श्री नारायण के ही पुजारी थे। अभी देखो वो ही नारायण बनते हैं। बाकी छोटेपन का कोई चरित्र नहीं है। जैसे तुम बच्चे हो वैसे बाबा भी है, क्योंकि चरित्र तो सिर्फ एक का ही है। उनका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। 28-3-63 की वाणी का 3रा पेज। साक्षात्कारों में देखो क्या क्या दिखाते हैं। बाकी तो इनके कोई चरित्र नहीं है। जैसे घर में कोई बाप होता है, बड़ा खुश मिजाज होता है, बड़ा रमणीक होता है। कोई बाप फिर बहुत कड़े होते हैं। तो बाप ने भी ऐसे ही तन में प्रवेश किया है। कैसे तन में है? कड़ा है या कोमल है? हैं? ऐसे ही तन में प्रवेश किया है। क्योंकि डाडे को भी शरीर तो चाहिए ना। कौन है डाडा? शिव बाबा है डाडे। प्रजापिता है बाप। इसलिए गाया हुआ है कि रमतू रमजबाज है, सौदागर भी है। बाबा कहते हैं ये सौदा देखो कितना सस्ता है। कौड़ी दो और हीरा लो, कखपन दे दो और बैकुंठ का मालिक बन जाओ। सर्राफ भी है। सट्टा मट्टा में तुमको बैठ बैकुंठ देते हैं। तो ये वंडरफुल बाप है। इस बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। जो बाप खुद आकर के अपनी पहचान देते हैं। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो वो खुद ही आकर के बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। बैकुंठ क्रिएट करते हैं। तो बैकुंठ का भी क्रिएटर है ना, तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देगा। हिसाब किताब भी बताते हैं। कहते हैं कि तुम मेरे सबसे पुराने भक्त हो। अब तुम हमारे बनेंगे तो तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा। वो साक्षात्कार भी तुमको कराते हैं। कहते हैं ये नॉलेज हरण करो और कर्म भी ऐसे करो। ऐसे कर्म करो जैसे इनके कर्म हैं। किनके हैं? ब्रह्मा के। कितना मीठा कितना प्यारा बाबा है। ये गीत बहुत अच्छा गाया हुआ है। भक्त भगवान को याद करते हैं। भगवान है हमारा बाप, स्वर्ग का रचयिता है। इतनी सहज बात बताते हैं। तो भगवान माना बाप और बाप माना स्वर्ग का वर्षा देने वाला।
इसलिए अंग्रेज लोग कहते हैं हेवनली गॉडफादर। साफ लिखा हुआ है कि मैं नर को नारायण बनाता हूं। अच्छा, ये अक्षर तो हैं ओबीडेंट बच्चों के लिए। ओबीडेंट सर्वेंट बच्चों की सर्विस करते हैं। अब सर्विस अंगीकार कर अमल में लाना है। अगर अमल में नहीं लाते हो तो गोया सर्विस अंगीकार नहीं की। अमल में न लाने से ढीले पड़ जाते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। पद भ्रष्ट हो जाता है तो कहते हैं ठौर नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ प्राप्ति बहुत है। उन सत्संगों में तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है। जन्म जन्मांतर सत्संग करते करते तमो प्रधान बन गए। जब भक्ति भी तमो प्रधान व्यभिचारी बन जाए तब तो फिर भगवान को आना पड़े। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। हम किसी को दोष नहीं देते हैं, परंतु बेचारे फंसे हुए हैं। तब कहा जाता है इन सभी को छोड़ो, अभी मेरी मत पर चलो तो तुम जरूर ऊंच पद पावेंगे। अगर नहीं चलेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। जो ठौर मिलना चाहिए वो ठौर नहीं पावेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की वाणी है 29/3/63 की। रिकॉर्ड चला है मुझको सहारा देने वाले कि जिन बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है उन बच्चों के शुक्रिया के गीत हैं। क्या गीत? मुझको सहारा देने वाले। सहारा दिया तो हम खुशी में आ गए, नहीं तो पता नहीं कहाँ रसातल में चले जाते। ऐसे ऐसे गीतों को रिफाइन करके बनाना चाहिए। ये जो दुनिया में कलयुगी पतित बाप हैं, पतित शिक्षक हैं, गुरु हैं, वो जो हमको नहीं दे सके वो आपको पतित पावन बाप शिक्षक सदगुरु दे रहे हैं। ये तुम बच्चों के अनुभव की बात है। इस समय प्रैक्टिकल में गीता का पाठ रिपीट हो रहा है। प्रैक्टिकल कैसे कहें? प्रैक्टिकल तब कहा जाता है जब गीता ज्ञानदाता स्वयं प्रैक्टिकल में साकार में मौजूद हो और गीता सुनाए रहा हो, गीता का ज्ञान दे रहा हो। वो गीताएं तो इम्प्रैक्टिकल हैं, 2500 वर्ष के बाद बनाई गई हैं। जैसे धर्म पिताएं आते हैं तो जो कुछ भी सुनाते हैं, सुनने वालों की संख्या जब लाखों में हो जाती है तब उन धर्म पिताओं की वाणी छपाई जाती है। बाइबल बनता है, कुरान बनती है, धम्मपद बनता है, गुरु ग्रंथ साहब बना।
ये सब बाद में बने ना, तो वो हो गए इम्प्रैक्टिकल। अभी तो बाप प्रैक्टिकल में आकर के सुनाए रहे हैं, गीता का ही ज्ञान दे रहे हैं। तो ये सब तुम बच्चों का अनुभव है, जानते हो वो हमें क्या देते हैं। पावन बनाने वाला बाप अब हमको सब प्रकार से सुख दे रहे। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाने वाला बाप अभी सुख दे रहे हैं। तो देखो हम उन्हें क्या देते हैं और एवज में हम उनसे क्या लेते हैं, वो भी तुम लिख सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता के कथनानुसार अभी 3 सेनाएं बरोबर उपस्थित है। कौन सी 3 सेनाएं? पंडा बाप के पंडे, पांडव। पंडा उसे कहा जाता है जो तीर्थ पर ले जाता है। तीर कहते हैं ठिकाने को, एक किनारे को। नहीं तो सारी दुनिया संसार सागर में फंसी हुई है। जैसे भंवर में फंस जाते हैं, तो बाप आकर के हमको एक ठिकाने लगाते। पहले तो हमारी बुद्धि को ठिकाने लगाते हैं, नहीं तो बुद्धि कितनी भटक रही थी। गुरुओं ने भटकाए दिया सर्वव्यापी कह के, तो बुद्धि भटक गई। अभी बाप ने आकर के अपना परिचय दिया है, तो हमारी बुद्धि को ठिकाना मिल गया। तो जिनकी बुद्धि को ठिकाना मिल गया, जैसे कि किनारा मिल गया, किनारा मिल गया, ठिकाना मिल गया, तो तीर्थ पर पहुंच गई। बुद्धि तीर्थ पर ले जाने वाला वो पंडा है हमारा बाप, और हम उसके बच्चे हैं पांडव। बाकी तो दुनिया में सब कौरव और यादव हैं, कुरु की संतान हैं, जो कहते हैं हम करने वाले हैं, नई दुनिया बनाने वाले हम हैं। कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते रहते हैं। उनकी बुद्धि में तो ये आता ही नहीं है कि ये सब प्लानिंग धरी रह जाएगी। तो कुरु की औलाद हैं, घमंड भरा हुआ है कि हम इस दुनिया को नई दुनिया बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, नई दिल्ली बनाएंगे। नया बनाने के चक्कर में कितने मकान तोड़ते रहते हैं। फिर यादव गवर्नमेंट भी है, दिखाते हैं यादवों के पेट में से मूसल निकले। अब कोई पेट में से मूसल निकलने की बात थोड़ी है, ये तो बुद्ध रूपी पेट है। इस बुद्ध रूपी पेट में से मिसाइल से निकले हैं। ये मिसाइल से जब फटेंगे तो सारी दुनिया नेस्तनाबूद हो जाएगी। ये भी समझते हो कि यादव और ये कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि है। किससे विपरीत बुद्धि है? परमपिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। विपरीत बुद्धि होने के कारण सब खलास हो जाएंगे। बल्कि कहो प्रीति नहीं है, ऐसे भी नहीं। प्रीति भले न हो तो भी ठीक है, लेकिन ये तो इनकी तो दुश्मनी है। किसके साथ? परमपिता परमात्मा के साथ।
क्योंकि कितनी निंदा, कितनी ग्लानि करते रहते हैं। प्रैक्टिकल में ग्लानि कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में निंदा कर रहे हैं, यह सिर्फ शास्त्रों में गाने की बात है। तो देखो, ऐसे सुखदाता, शांतिदाता बाप को भी दुश्मन बनाई दिया है। बरोबर ये तीन सेनाएं खड़ी हुई है। पंडा बाप के बच्चे पांडव एक तरफ, और दूसरी तरफ है कौरव और यादव। ये कौरव और ये यादव दोनों नास्तिक हैं। नास्तिक किन्हें कहा जाता है? जिनको आस्था नहीं है। किसके ऊपर आस्था रखें? पहले तो पहचाने, तब आस्था रखें। जब पहचानते ही नहीं है तो आस्था किसके ऊपर रखेंगे? तो वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि विपरीत हो गई है, नास्तिक बन पड़े हैं। तुम तो बाप को जानते हो, तुम्हारी तो बाप में आस्था है, इसलिए तुमको नास्तिक नहीं कहा जा सकता। तुम तो आस्तिक हो। तुम ब्राह्मण कुलभूषण आस्तिक। तुम जानते हो कि हम उस भगवान बाप पर तन मन धन से बलि चढ़े हैं। बलि चढ़ना माना ही बच्चा बनना। अगर तन की पूरी ताकत नहीं लगाते हैं, धन की पूरी ताकत नहीं लगाते हैं ईश्वरीय कार्य में, मन की पूरी ताकत नहीं लगाते हैं, तन की ताकत माने अपने तन की भी ताकत हो, तन के जो संबंधी हैं उनकी भी ताकत झोंक दें ईश्वरीय सेवा में, और जो भी संपर्क में आने वाले हैं उनकी भी ताकत ईश्वरीय सेवा में झोंक दें, उनको कहा जाता है बच्चा बनना। बच्चा बने हैं तो वो स्वर्ग पाने वाले हैं। नई दुनिया का रचयिता बाप आया हुआ है। नई दुनिया में है देवी देवताओं का राज्य, और ये देवी देवताओं का राज्य राजयोग से तैयार होता है। जिस राजयोग से तुम बच्चे नर से नारायण बन रहे हो, तो ये बात तुम लिख सकते हो कि इस समय ड्रामानुसार इस सृष्टि पर तीन सेनाएं खड़ी हुई है। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि नास्तिक, और दूसरे हैं विनाश काले प्रीति बुद्धि आस्तिक। वो भी अपने अनेक प्रकार के प्लान बनाए रहे हैं, और प्लान सदैव बनाते हैं उन्नति के लिए। अपने अपने प्लान पर कितना खर्चा करते हैं। 29-3-63 की वाणी का चौथा पेज। हेल्थ मिनिस्टर, वेल्थ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, कितने मिनिस्टर बनाते हैं प्लानिंग करने के लिए। सब अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं, परंतु जो मनमत पर अपना पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं कि देहार्थ करते हैं। देह के लिए करते हैं, देह का सुख पाने के लिए करते हैं।
एक जन्म के लिए करते हैं। तो गीता के कथनानुसार इन कौरवों और यादवों का विनाश होना है, जो देह अभिमान में खड़े हैं। तुम तो पांडव गवर्नमेंट हो, आत्माभिमानी बने हो, देहभान को तुमने छोड़ दिया है, तुम अपने को देह समझते ही नहीं। ऐसे तो तुम भी हेल्थ मिनिस्टर हो, परंतु इस जन्म के लिए तुम नहीं सोचते हो। क्या सोचते हो? इस जन्म में तो शरीर बल कैसा भी हो, लेकिन हमारी आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। और तुम वेल्थ मिनिस्टर भी हो, लेकिन कहाँ के लिए? आने वाली दुनिया के लिए तुम वेल्थ इकट्ठी कर रहे हो। तुम्हारी वेल्थ इस समय ईश्वर के दिए हुए ज्ञान रतन हैं। तो तुम हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस वाली दुनिया, सत्युगी देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। बाकी वो जो यादव और कौरव हैं, वो तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं। उनके सारे प्लान बर्बाद हो जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, वो सारी प्लानिंग जब चौपट होंगी तो हार्ट फेल होने लगेंगे। तुम पांडवों का प्लान है 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तो तुम स्थापन कर रहे हो। और तुम पांडवों का पति है भगवान। तो ये बात क्लियर करके दिखाना है कि अभी षष्ठी पर 3 सेनाएं हैं। ये यादव संप्रदाय तो हुए उस तरफ, जिसे कहा जाता है विदेश, विलायत। बाकी कौरव संप्रदाय और पांडव संप्रदाय भारत में मौजूद है। कौरवों की पांडवों से नहीं बनती थी, अभी भी इन कौरवों की पांडवों से नहीं बनती है। तो पंडा बाप भगवान के आधार पर चलते हो, भगवान की श्रीमत के आधार पर नई दुनिया की स्थापना करते हो। वो भी कहते हैं हम नई दुनिया बनावेंगे, परंतु किसकी मत पर? मनमत के आधार पर प्लान बनाते रहते हैं। वो मनमत उनकी सारी चौपट होने वाली है। तो कौरवों की पांडवों से नहीं बनती थी, उनको दुख देते थे, क्योंकि नास्तिक थे तो दुख देते थे। अगर आस्तिक होते तो दुख थोड़े ही देते। आस्तिक कभी भी दुख नहीं देते हैं। गीता में भी है कि कौरवों ने दुश्मनी रखी, उन कौरवों ने ही नंगन किया। जो पंडा बाप के बच्चे हैं वो तो ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकते। भगवान बाप के बच्चे कोई के साथ जोर जबरदस्ती करेंगे क्या? नहीं। पांडवों ने तो गायन किया है। किसका? शक्तियों का गायन किया है, माताओं को आगे किया है। तो आस्तिक कभी भी दुख नहीं दे सकते। वो तो आसुरी संप्रदाय हैं, ये दैवी संप्रदाय है। तो इन बातों में तुम बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए।
बहुत बच्चे हैं जो मिनिस्टर्स को पत्र लिख रहे हैं। उन बच्चों के लिए बाप के डायरेक्शन है कि बड़े बड़े आदमियों को बड़े बड़े लंबे चौड़े पत्र नहीं लिखने हैं। वो अपने प्लान में इतने मस्त हैं कि तुम्हारे लंबे चौड़े पत्र पढ़ने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। तो ये सिद्ध करना है कि गीता में भी है, कौरव यादव पांडव का करत भय। बरोबर श्रीमद् भगवत गीता द्वारा सतयुगी पवित्र दुनिया की स्थापना हुई है। यादव तो विनाश होने हैं। बाकी बात है कौरव और पांडवों की, वो भी लगा हुआ है कि पांडवों की विजय हुई और कौरवों का विनाश हुआ, जो कि परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि थे। वो कौरव कृष्ण का नाम डालते हैं, है? किसका नाम डालते हैं? कृष्ण का नाम डाल देते हैं। कृष्ण वाली आत्मा संगम युग में किस रूप में काम करती है? ब्रह्मा के रूप में काम करती है। ब्रह्मा वाली आत्मा गांधी जी के मुआफिक काम करती है। गांधी जी भी क्या चाहते थे? चाहते थे कि राम राज्य आवेगा, हम राम राज्य लावेंगे। लेकिन हुआ क्या? राम राज्य की जगह और ही कौरव राज्य स्थापन हो गया। बाबा ने तो बोल दिया है, गांधी मरा, राजकोट की तरफ जाकर कोई बड़े कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया। अब बाप की तो बेहद की बातें हैं। बेहद का गांधी है, बेहद का राजकोट है। बेहद का गांधी कौन है? बेहद का गांधी कौन हुआ? बेहद का गांधी पवित्रता का मूल मंत्र जानते थे। वो पवित्रता का मूल मंत्र जानते होते तो मम्मा को यज्ञ माता नहीं बनाते। मम्मा तो उनकी बेटी थी, यज्ञ माता किसको बनाते हैं? उमरा देखो नहीं, ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तो इसमें युगल चाहिए या बाप और बेटी चाहिए? मुरली में तो बोला हुआ है, क्या बोला है कि आगे चल करके युगलों का नाम बाला होगा। क्यों? लक्ष्मी नारायण बनना है तो लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए स्कूल में बनाने वाले टीचर्स भी लक्ष्मी नारायण जैसे ही होने चाहिए कि बाप बेटी होने चाहिए? तो रास्ता ही गलत हो गया। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग माना पति पत्नी इकट्ठे होकर के चलें और साथ साथ रहें। दूरबाज खुशबाज की बात नहीं। साथ में रहना, साथ में खाना और साथ में सोना, ऐसी स्टेज से भी पास होकर के दिखाएं, तब कहेंगे गृहस्थ में रहते हुए
इंद्रियों पर कंट्रोल करना। नहीं तो सन्यासियों की पवित्रता हो जाती है। सन्यासी तो दूरबाज खुशबाज वाले हैं। जैसे कोई 10 साल जेल में रहे और फिर जेल से निकलने के बाद डींग मारे कि मैंने 10 साल पवित्रता का पालन किया। तो ये 10 साल पवित्रता का पालन किया या मजबूरी है? ये तो मजबूरी हो गई। ब्रह्मा को फॉलो करने भी वाले भी आजकल क्या कर रहे हैं? गृहस्थी में रहते हैं या सन्यासी बन के रहते हैं? सन्यासी बन करके रहते हैं। हमारे यहाँ तो पवित्रता पूजी जाती है और पवित्रता का बड़ा सिंबल है। मंदिरों में सबसे जास्ती पूजा होती है उसकी। किसकी है? शिव जी की। शिवलिंग पूजा जाता है, जो माता और पिता दोनों साथ साथ रहे पड़े हैं। फिर भी इंद्रियां कंट्रोल में हैं या कंट्रोल से बाहर हैं? फिर भी इंद्रियां कंट्रोल में हैं। उसको कहते हैं पवित्रता। नहीं तो अगर ऐसी पवित्रता धारण नहीं की तो गंद करेंगे या स्वच्छ दुनिया बनावेंगे? गंद ही करेंगे। ब्रह्मा बाबा नौजवान कन्याओं को, माताओं को गोद में लेते थे। क्या कामेंद्रिय पर जीत पाई हुई थी? है? नहीं पाई हुई थी। तो जब जीत नहीं पाई हुई है तो अंदर अंदर कपड़े खराब हो जाएंगे या रह जाएंगे? तो गंद किया या नहीं किया? इसलिए नाम पड़ा गांधी। हद का गांधी कहो या बेहद का गांधी कहो। कहाँ शिव शंकर भोलेनाथ का पुरुषार्थ और कहाँ ब्रह्मा का पुरुषार्थ। ज्ञान की अगर गहराई से समझ नहीं है तो इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं। क्योंकि जीवन में रहते ज्ञान को न समझ पाने के कारण और बाप की पहचान न होने पाने के कारण वो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सके। फेल होते रहे अंदर अंदर, और बाहर की दुनिया सफेद कपड़े देख करके ये समझती रही कि ये तो बड़े अच्छे योगी हैं। यही हाल उन कौरवों का है। कहते थे हम स्वर्ग लावेंगे। उनकी औलाद भी अभी कह रही है हम स्वर्ग बनावेंगे। भगवान तो ज्ञान सुना करके ब्रह्मा के तन में चला गया। भगवान का साकार रूप तो कृष्ण है, दादा लेखराज है। ये बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? फिर मुख से कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। तो दो बातें हो गई या एक बात हुई? ये तो दो बातें हो गई। नाम डाल देते हैं कृष्ण का, परंतु कृष्ण के साथ कोई भी विपरीत बुद्धि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा माता के रूप में पार्ट बजा करके बहुत सहन शक्ति का पार्ट बजाया। ये बात तो सत्य है। कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं था, लेकिन कृष्ण वाली आत्मा गीता का भगवान नहीं हो सकता। बाबा गुप्त वेश में था, जिस कारण पहचान नहीं सकते थे। कैसे गुप्त वेश में था? जो ब्रह्मा बाबा ने नहीं पहचान पाया। यज्ञ के याद में
भागीदार उनका नौकर था। ऊंची पोस्ट पर था या नीची पोस्ट पर था? नीची पोस्ट पर था, इसलिए ब्रह्मा बाबा उसे नहीं पहचान सके। साधारण पाटधारी था और ब्रह्मा बाबा तो बहुत ऊंचे जौहरी थे। तो ब्रह्मा बाबा को थोड़ा अहंकार आया, पहचान नहीं सके। न वो पांडवों को पहचानते थे, न भगवान को पहचानते थे। अगर पहचानते होते तो यज्ञ के आदि में दो पार्टियां हो जाती क्या? इस कारण दुश्मनी रखते हैं। कुरु और उनकी कौरव औलाद अभी भी दुश्मनी रखते हैं या नहीं रखते हैं? आंख नीची कर लेंगे, देखेंगे भी नहीं। ओम शांति करो तो मुंह घुमा लेंगे। न पांडवों को पहचानते, इस कारण दुश्मनी रखते थे, क्योंकि वो पांडव और पंडा बाप अपवित्र को पवित्र बनाते थे। बाप का काम क्या है? बाप का काम है अपवित्र को पवित्र बनाना। यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट चलता था या नहीं चलता था? तो पवित्र बनाते थे या अपवित्र बनाते थे? हैं? धोबी घाट पर कपड़े पवित्र बनाए जाते हैं या अपवित्र बनाए जाते हैं? ये तो बेहद का वाशरमैन है। कौन? शिव बाबा। वो कोई बिख नहीं देते हैं, वो तो आत्माओं के अंदर जो भी जन्म जन्मांतर का विष भरा हुआ है उस विष को पीने वाले हैं। न समझने के कारण अत्याचार करते थे और बच्चियां रड़ी मचाती थी कि शिव बाबा रक्षा करो। ये दुर्योधन हमें नंगन करते हैं। सो बरोबर आप देख रहे हो, जो आदि में सो अंत में आसुरी संप्रदाय माताओं को बिक के लिए कितना तंग करते हैं। इसलिए अब बाप ने आकर के ऑर्डिनेंस निकाला है, चाहे कौरव संप्रदाय में हो, चाहे यादव संप्रदाय में हो, और चाहे पांडव कहे जाने वाले तथाकथित पांडव हो, जो जोर जबरदस्ती करने वाले हैं, उनके लिए ऑर्डिनेंस निकाला हुआ है कि ये बिख पीने वाले मारे जाएंगे। बेसिक में हो या एडवांस में हो। ये कौरव शब्द संस्कृत का शब्द है। जैसे पंडे के बच्चे पांडव, ऐसे कुरु के बच्चे कौरव। इस समय तो अनेक भाषाएं हैं। भगवान ने संस्कृत में कोई श्लोक नहीं सुनाए हैं। ये संस्कृत के श्लोक किसने बनाए फिर? ये तो मनुष्य गुरुओं ने बैठ बनाए हैं। तो ये गीता लिखने वालों ने बैठ ये श्लोक बनाए हैं। इस श्लोकों से थोड़ा ही ज्ञान मिलता है। यहां तो सहज सहज ज्ञान की बातें सुनाते हैं। ये सहज राजयोग है, सहज ज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज यहां बताया जाता है। ये सृष्टि की नॉलेज है, जो नॉलेज पांडवों को बैठ पढ़ाते हैं।
गीता में तो बहुत फालतू श्लोक लिख दिए हैं, और ये गीताएं भी देखो कितनी लिखी हैं। बाइबल एक ही होगा, कुरान एक ही होगा, लेकिन गीता की देखो कितनी टीकाएं निकली हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये फलाने का कुरान है, ये फलाने की बाइबल है, और यहाँ गीताएं, तिलक की गीता, गांधी गीता, टैगोर गीता, कितनी गीताएं बनाई हुई हैं। गीताएं तो अनेक हैं, समझ तो कुछ नहीं सकते, आसुरी बुद्धि है। तो उन आसुरी बुद्धि वालों को फिर दैवी बुद्धि वाले ही समझावेंगे। क्या समझावेंगे? गीता के सही अर्थ दैवी बुद्धि वाले समझावेंगे। संजय भी कोई एक की बात नहीं है। संग माने संपूर्ण, जय माने जीत। तुम बच्चों की विजय तो हुई पड़ी है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो तुम सब नंबरवार संजय हो। धृतराष्ट्र भी कोई एक नहीं है। धृष्ट माने धृत माने धारण कर ली है, राष्ट्र माने संपत्ति, उनको कहते हैं धृतराष्ट्र। यज्ञ के आदि में भी ईश्वरीय संपत्ति इकट्ठी हुई थी। नंबरवार धृतराष्ट्र उस संपत्ति को आज इकट्ठी किए बैठे हैं। झूठे नाम से ट्रस्ट निकाल लिया। कौन सा ट्रस्ट? वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना लिया, और सारी संस्था की, ईश्वरीय संस्था के ऊपर कब्जा करके बैठ गए। राष्ट्र धन संपत्ति को कहा जाता है। सारी धन संपत्ति को धर्त माने धारण करके बैठ गए, धर के बैठ गए। देखो, माया रावण ने सभी को अंधा बना दिया। ये अंधे बन गए, बुद्धिहीन बन गए हैं। तो ऐसे शार्ट में तुम बच्चों को लिखना चाहिए, और गीता को ही उठाना है। क्या कहा? गीता को छोड़ नहीं देना है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, तो सर्वशास्त्रों में जब शिरोमणि है और गीता के भावार्थ व्याख्याएं सब धर्म वाले कर सकते हैं, तो क्या हम अपने ज्ञान के अनुसार, ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार गीता का व्याख्या करके नहीं बता सकते? बता सकते हैं। तो गीता को ही उठाना है। यज्ञ के आदि में भी क्या करते थे? गीता के ही अर्थ बैठ सुनाते थे, जो आदि में सो अंत में। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। लेकिन सच्ची गीता चाहिए। जिस गीता में कृष्ण का नाम डाला हुआ है, उस गीता से तो नरक की स्थापना होती है। तो सिद्ध हो जाएगा कि गीता कोई द्वापर युग की नहीं है, गीता तो संगम युग की है, कलयुग अंत समय में। और सतयुग का आदि जब होने वाला था, तब गीता का ज्ञान सुनाया गया। स्वर्ग की स्थापना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझे बैठे हैं? है भगवान तो आकर के ज्ञान सुनाकर ब्रह्मा द्वारा चला जाता है, फिर नई दुनिया की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना हम करते रहते हैं। तो समझते हैं हम करने वाले हैं।
तो करने वाले की औलाद हो गए कुरु, कौरव। ऐसे ही गस्से मारते रहते हैं, जैसे कौए काव काव करते रहते हैं ना, काव काव करते रहेंगे, गंध खाते रहेंगे, और दुनिया में गंध बढ़ेगा या घटेगा? और ही बढ़ता जाता है। मनुष्य तो जन्म मरण में आते रहते हैं, पूरे 84 जन्मों में आते। उन मनुष्यों को भगवान कैसे कहा जा सकता है? भगवान तो कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते, उनका दिव्य जन्म गाया हुआ है। भगवान खुद कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, मैं इनके भी जन्म बताता हूं। जो पूजी था वो अब पुजारी बना है, फिर पुजारी से पूज्य बनना है। पावन बनते ही हैं स्वर्ग के देवी देवताएं। द्वापर और कलयुग में कोई स्वर्ग नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति।